नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गोसाई एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डॉट नेट इंस्टीट्यूट पर। तो चलिए दोस्तों, जैसे आजकल हमारी टेक्निकल वीडियो सीरीज चल रही है और इसमें आज हमारा लेक्चर 3 ये जो होगा आपके लिए, जो कि मैं HTML सीरीज का लेक्चर आज आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम अपने इंस्टीट्यूट में किस तरीके से अपने इस कोर्सेज़ को प्रोवाइड करते हैं और क्या क्या हमने अपने इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के लिए कोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको भी इस वीडियोस में या इस क्लास में आगे लेके चलूँगा। तो ये हमारा नोट्स है जो हम HTML के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको इस क्लास में आगे टीच करूँगा इसके बारे में। तो HTML की सीरीज़ आज से हमारी शुरू हो रही है दोस्तों। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों, ये एक वेब लैंग्वेजेस है जिसके ज़रिए हम कोई भी वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेट्स में अपने लिए कोई पेज बनाना चाहते हैं या अपना कोई भी एक पेज इंटरनेट पे जो चाहते हैं कि वो इंटरनेट्स पे डिस्प्ले हो, और तो वो पेज हम अपने HTML लैंग्वेज के ज़रिए बना सकते हैं। और वेब लैंग्वेजेस की जो स्टार्टिंग है या वेब डेवलपमेंट्स या वेब डिज़ाइनिंग की जो हमारी स्टार्टिंग होती है वो हमारी HTML लैंग्वेज से ही शुरू होती है। HTML आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज HTML। तो ये देखिए दोस्तों, HTML क्या है। HTML इज़ ए लैंग्वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग वेब पेजेस। जैसे मैंने आपको कहा, डिस्क्राइबिंग वेब पेजेस। अगर हम वेब पेजेस को बनाना चाहते हैं देन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इज़ वेरी यूजफुल to create a web pages. तो HTML stands for H for hyper, T for text, M for markup, and L for language. HTML is not a programming language, it is a markup language. तो स्टूडेंट्स, आप इसको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मत समझिएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा अलग होती है, वो थोड़ा और ज़्यादा क्रिटिकल या थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है कि उसका टैग थोड़ा अलग होता है और उसका कंपाइलर थोड़ा अलग होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम कि C और C++ से शुरू करते हैं, बट आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मत समझिएगा, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ए मार्कअप लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। एक मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसके अंदर मार्कअप टैग्स होते हैं और उन टैग्स के बीच में हम जो भी टैग्स लिखते हैं वो हमारा HTML में कन्वर्ट होता है। द मार्कअप टैग्स डिस्क्राइब हाउ टेक्स्ट शुड बी डिस्प्लेड। कोई भी टेक्स्ट को अगर हम दिखाना चाहते हैं उसको टेक्स्ट कैसा डिस्प्ले होगा, वो एक मार्कअप लैंग्वेज या HTML आपको देता है। HTML मार्कअप टैग्स, ये देखिए दूसरे पॉइंट्स में ये है। आप वैसे इन कोर्सेज की या इन नोट्स की डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप इनको इजीली चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा आपको थोड़ा फास्ट ट्रैक में इसमें ले चलूँगा। तो इसमें देखिए, HTML टैग्स इज द कीवर्ड सराउंडेड बाय द एंगल्स ब्रैकेट्स। HTML टैग्स हमारा कैसे शुरू होता है या किस तरीके से HTML हम लिख सकते हैं, तो उसके ग्राफिकल वे से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मैं आपके लिए पेंट का यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ से पेंट से मैं आपको, ये देखिए दोस्तों, मैंने पेंट ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं एक HTML, तो देखिए HTML टैग कैसे शुरू होता है। कोई भी टैग हमें शुरू करना है तो दोस्तों हम ये लेस देन और यहाँ पे हम अपना लिखेंगे HTML और ये L और देन उसको फिर हमें क्लोज करेंगे। तो ये एक तरीके से हमारा स्टार्टिंग टैग होता है। इसके बीच में हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं और फिर अगर हमें इसे क्लोज करना हो तो ये बैकस्लैश और फिर हम यहाँ पे इसे HTML लिख के इस तरीके से इसे क्लोज कर सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है ऊपर का ये टैग, ये एक स्टार्टिंग टैग होता है HTML का और इस बीच में हम कुछ भी टैग लिख सकते हैं, कोई भी टैग्स लिख सकते हैं और फिर लास्ट में हम उसे इस टैग से क्लोज कर सकते हैं। ये फॉरवर्ड स्लैश हो गया एंड देन आपका ये HTML दोबारा से हमें रिपीट करना होगा और ये क्लोजिंग टैग हो गया। तो इस तरीके से HTML का ये स्टार्टिंग टैग से शुरू होता है और ये क्लोजिंग टैग से शुरू होता है और इसके बीच में हम कोई भी टैग्स नोट करते हैं या लिखते हैं वो हमारा HTML फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। तो चलिए एक बार फिर से नोट्स की फाइल में चलते हैं
और ये हमारा डिस्क्राइबिंग टैग हो गया। अब व्हाट इज़ HTML, व्हाट इज़ एन HTML फाइल। अब एक HTML फाइल कैसे कन्वर्ट हो सकती है दोस्तों, तो HTML फाइल दोस्तों आप इसको बनाने के लिए, HTML को समझने के लिए या HTML फाइल्स को क्रिएट करने के लिए हमें दो टूल की ज़रूरत होती है। अब वो दो टूल कौन से होते हैं? HTML फाइल्स को या HTML टैग्स को अगर हमें लिखना होता है तो उसके लिए हमें नोटपैड एक सिंपल जो है एक टूल है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है छोटा सा, जो हमें किसी भी विंडोज़ में जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ में ये हमें मिल जाता है। तो उस नोटपैड से आप शुरू कर सकते हैं और आगे जैसे जैसे आप इसमें एडवांस होते चले जाते हैं फिर मैं आपके लिए प्रिपेयर करूँगा कि आप बाकी के जो वेब टूल्स हैं जैसे नोटपैड प्लस प्लस या और भी जैसे ड्रीम रीवर्स और भी एडवांस जो टूल हैं जो कि हमें सोर्स कोड लिखने में काफ़ी हेल्प करते हैं, उन टूल्स का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स या दोस्तों मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि स्टार्टिंग अगर आप बिगनिंग कर रहे हैं HTML सीखने की और HTML कोडिंग को सीखने की, तो आप सिंपल नोटपैड प्लस प्लस का यूज करें। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ अगर आप सिंपल नोटपैड के साथ में HTML कोडिंग को सीखते हैं तो आप सभी कोड्स को लर्न कर पाएंगे और सभी कोड्स का यूज आपको समझ में आ पाएगा, क्योंकि सिंपल जो नोटपैड प्लस प्लस है वो आपको टैग्स को प्री डिफाइन मतलब पहले से बना के नहीं देता है, आपको वो टैग खुद बनाने पड़ते हैं। जबकि नोटपैड प्लस प्लस या ड्रीम रीवर्स या सिमलॉन या आगे के जो टूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे कोड राइटर्स टूल हैं जिनमें हम अपने HTML कोड्स को राइट कर सकते हैं, लेकिन उनका यूज आप बिगनिंग में ना करें। शुरुआत जब आप कर रहे हो HTML सीखने की तो बिल्कुल भी आप ऐसे टूल्स का यूज ना करें, क्योंकि इनसे आपको ज़्यादा जल्दी सीखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जब आप सीख जाएंगे, जब आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी, तब आप एडवांस से अपने काम को फास्ट करने के लिए आप वेब कोडिंग टूल्स का यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से हम एक HTML फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली एक HTML फाइल क्रिएट करके बताता हूँ और उसके बाद उसको, तो चलिए पहले एक बार मैं ग्राफिकली आपको समझाता हूँ कैसे फाइल्स बन सकती है। तो ये हम इरेज कर देते हैं। ये हमारा जैसे HTML हम बनाने जा रहे हैं फाइल को, तो ये दो वे में काम करेगी। थोड़ा आपको ग्राफिकली इजी थोड़ा आप समझ पाएँ उसके लिए आपको थोड़ा बता रहा हूँ। तो पहला वे है आपको फाइल्स को क्रिएट करना है, कोड बनाना है, तो इसके लिए आप नोटपैड का यूज करेंगे। ठीक है, ये आप यहाँ से आपको पहले जो है वो नोटपैड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये नोटपैड आप यहाँ पे लेंगे और देन आपकी जब फाइल्स क्रिएट हो जाएगी तब आपको किसी ब्राउज़र, ठीक है, आप किसी ब्राउज़र का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप किसी ब्राउज़र पे आप जा सकते हैं। तो ब्राउज़र जैसे कि आपका गूगल क्रोम है या आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो आप आजकल बहुत कम यूज करते हैं। गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ओपेरा है, मोज़िला फायरफॉक्स है, इन सभी ब्राउज़र्स में आप उस फाइल को रन करा सकते हैं। तो नोटपैड पहले हमें यूज करना है। तो चलिए दोस्तों नोटपैड को सर्च करते हैं। मैं विंडो 8 यूज कर रहा हूँ तो मुझे इस तरीके से सर्च करना होगा। अगर आप विंडो 7 यूज करते हैं तो आप उसमें डायरेक्टली अपने प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस में जाके इसे ले सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास नोटपैड की फ़ाइल ये है। आप नोटपैड प्लस प्लस भी है लेकिन मैं भी इसका यूज नहीं करूँगा, तो मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप नोटपैड पे जाएँ। ये देखिए नोटपैड मेरा ओपन हो गया। तो चलिए दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं कोडिंग का। बेस्ट ऑफ लक। पहली कोडिंग हमारी स्टार्ट हो रही है आज से। तो शुरुआत में हमें लिखना होगा HTML। तो हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप कभी भी कोडिंग को अपर केसेस में ना करें। आप कोशिश करें कोडिंग को लोअर केसेस में करने की, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो कोडिंग का होता है वेब लैंग्वेजेस का या प्रोग्रामिंग कोडिंग अगर हम करते हैं तो स्मॉल लेटर्स में ही करें। तो मैं इससे कैप्स को ऑन कर देता हूँ और अपना HTML देखिए दोस्तों मैं शुरू किया और यहाँ पे फिर मैंने इसको HTML को क्लोज कर दिया। तो ये मेरा एक स्टार्टिंग टैग हो गया और ये क्लोजिंग टैग है। अब मैं इनके बीच में गैप देता हूँ और ये मेरा एक कोड तैयार है। इसके बीच में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन ऐसे हम कुछ भी नहीं लिख सकते, इसके और भी टैग होते हैं। तो HTML के बाद दूसरा जो टैग होता है वो हेडिंग टैग होता है। हेड सेक्शन होता है।
हेड सेक्शन के अंदर ही हमारा टाइटल बार होगा, और टाइटल बार के अंदर हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं माई फर्स्ट HTML पेज, तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया और ये मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया। ये टाइटल मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अब ये कहाँ इम्पैक्ट होगा इसका, ये अभी हम देखेंगे। और यहाँ पे फिर मैं हेड को क्लोज कर देता हूँ, तो ये हेड सेक्शन भी मेरा क्लोज हो गया। और अब मैं यहाँ से बॉडी सेक्शन को स्टार्ट करूँगा, तो ये बॉडी सेक्शन स्टार्ट हो गया। दोस्तों मैं आपके लिए इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये स्क्रीन पे थोड़ा क्लियर दिखाई दे। तो चलिए हम थोड़ा बड़े कोड के साथ में इसमें चलते हैं। ये देखिए अभी हमारा HTML बॉडी सेक्शन यहाँ पे हो रहा है, और अब मैं यहीं पे इसे बॉडी सेक्शन को भी क्लोज करता हूँ। तो ये एक बेसिक्स टैग है दोस्तों। अगर हमें एक HTML फाइल बनानी है तो उसके लिए हमें एक इस पर्टिकुलर ये टैग, अभी मैं ये भी हटा देता हूँ, फिर अभी आपको बताता हूँ कि इसका क्या इम्पैक्ट कहाँ पे होता है। तो चलिए इसे मैं सेव करता हूँ दोस्तों। और सेव करने के लिए आपको मैं एक और बात ध्यान बताना चाहूँगा। कभी भी आप वेब पेजेस बनाते हैं या आपको कोई इंटरनेट का पेज बनाना है या HTML का पहला पेज आपको क्रिएट करना है या कोई भी प्रोजेक्ट आपको बनाना है, तो आप अपना एक फ़ोल्डर बना के या उस प्रोजेक्ट के नाम से अपना एक फ़ोल्डर बनाएं और सारी फाइल्स को उस फोल्डर के अंदर ही सेव करें। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फ़ोल्डर बनाना बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैं आपके लिए, ये मेरा माई कंप्यूटर्स है और मैं डी ड्राइव्स में आपके लिए एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। राइट क्लिक करते हैं, फ़ोल्डर आप लोगों को पता होगा, ये फ़ोल्डर हमने क्लिक कर दिया और हम देते हैं यहाँ पे HTML क्लासेस। ये देखिए दोस्तों मैंने HTML क्लासेस के नाम से एक फ़ोल्डर बना दिया है, और अभी इस फोल्डर के अंदर आप देखेंगे तो कोई फाइल्स नहीं है। तो चलिए जो मैंने अभी नोटपैड में फाइल्स, ये मैंने अभी फाइल बनाई थी, अब मैं इसे सेव करता हूँ। थोड़ा यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा। सेव के लिए हम जाते हैं और आपको यहाँ पे गौर करने वाली और थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों कि आप जो भी फाइल का नाम देंगे, मैं अभी देता हूँ आपका फर्स्ट क्लास और डॉट HTML। ये आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप HTML फाइल्स को सेव कर रहे होंगे तो आपको अपनी फाइल्स के नाम के बाद .html लगाना ज़रूरी है। अगर आप HTML नहीं लगाते हैं और डायरेक्टली फाइल का नाम देके उसे सेव कर लेते हैं, तो इस कंडीशंस में जो नोटपैड का एक्सटेंशंस होता है वो TXT टेक्स्ट फाइल नोटपैड हमें बना के देता है, तो नोटपैड अपने लिए टेक्स्ट फाइल बना देगा उसकी और हमारी HTML फाइल नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर हम HTML और HTM भी अगर हम लगाते हैं तो इससे हमारे जो फाइल्स होगी वो हमारे HTML फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब इंटरनेट ब्राउज़र्स के लिए वो फाइल रेडी हो जाएगी। तो ये आपको ज़रूर लगाना है। तो चलिए मेरा फ़ोल्डर्स यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है, डी ड्राइव्स में मैंने फ़ोल्डर्स को बनाया था। डी ड्राइव को एक बार फिर सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए HTML क्लासेस मैंने बनाया था और यहाँ पे फर्स्ट क्लास डॉट HTML, अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों सेव हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फाइल्स फोल्डर में गई है, यही देखिए फोल्डर में आ चुकी है फर्स्ट फाइल। अब एक बार शुरू से आपको दिखा दूँ, ये हमने .NET डी ड्राइव में बनाया था और डी ड्राइव में हमने HTML क्लासेस बनाई थी और उसके अंदर फर्स्ट क्लास के नाम से, ये देखिए गूगल क्रोम मेरा जो इसमें यूज हो रहा है वो गूगल क्रोम यूज हो रहा है, तो गूगल क्रोम का आइकन उसने खुद ब खुद आपको दे दिया है। तो ये इस तरीके से हमारी फाइल्स दोस्तों बन चुकी है। और अब मैं अगर इस फाइल्स को ओपन करना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और ये डायरेक्टली फाइल मेरे ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। ये देखिए ब्राउज़र में फ़ाइल खुल चुकी है। ये आपका एड्रेस बार में मेरा वही एड्रेस आ रहा है जहाँ से मेरी ये फ़ाइल खुल रही है। आप देखेंगे फाइल्स है डी ड्राइव में HTML क्लासेस का, उसके अंदर फर्स्ट क्लास डॉट HTML फाइल्स है और अभी इसमें कोई फ़ाइल कुछ टेक्स्ट नहीं आया है। तो ये इस तरीके से हम पहला डॉक्यूमेंट्स अपना बना सकते हैं HTML के अंदर और उसको देख सकते हैं। तो अभी इसमें कुछ तो है नहीं देखने के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाता हूँ।
तो चलिए वापस हम सोर्स फाइल में जाते हैं। ये मेरी सोर्स फाइल है दोस्तों। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हमारे ब्राउज़र फाइल है। यहाँ पे अभी आपको फाइल में फर्स्ट क्लास डॉट HTML शो हो रहा है। तो मुझे इस सेक्शन को हम टाइटल बार सेक्शन कहते हैं। तो इस सेक्शन में मुझे अपनी फ़ाइल का नेम लगाना है। जो आप देखते होंगे दोस्तों, जब हम इंटरनेट पे कोई फाइल्स या किसी वेबसाइट्स को खोलते हैं तो वहाँ पे उस वेबसाइट HTML फर्स्ट क्लास, ठीक है दोस्तों। ये HTML फर्स्ट क्लास मैंने यहाँ पे दे दिया। मैं से सिर्फ Ctrl+S मुझे करना होगा सेव के लिए, और वापस मैं अपने ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये रिफ़्रेश का बटन होता है, आप रिफ़्रेश कीजिए। देन ये देखिए आपको यहाँ पे अब HTML फर्स्ट क्लास मिल चुका है। तो दिस इज़ द इम्पैक्ट दोस्तों। ये एक इम्पैक्ट होता है कि इनपुट फाइल, ये हमारी इनपुट सोर्स फाइल है, हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो हमें यहाँ करना होगा और उसका आउटपुट हमें अपनी ब्राउज़र फाइल में दिखाई देगा। तो ये हमने इस तरीके से टाइटल को बना दिया है। अब हम और काम करते हैं। तो ये हेडर सेक्शन में, अब बॉडी सेक्शन के अंदर हम कुछ रखना चाहते हैं। बॉडी सेक्शन में देखिए जैसे इसके हेडिंग्स होते हैं, हेडिंग टैग H1 H6, आप इसे नोट्स में पढ़ सकते हैं। हमारे H1 से लेके H6 तक इसके हेडिंग्स टैग होते हैं। H1 सबसे बड़ा टैग होता है और H6 सबसे छोटा टैग होता है। तो H1 में मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ फर्स्ट क्लास। देन इसे मैं इसे क्लोज करूँगा तो ये H1 इसी टाइप से क्लोज होगा। एंड देन मैं यहाँ पे एक और P टैग लगाता हूँ पैराग्राफ, और इसमें पैराग्राफ्स में कुछ टैग्स हमें लिखना होगा। तो टैग्स मैं कहीं पे मेरे पास होगा, चलिए मैं इसी में से कोई टैग्स, ये देखिए मैं इसी टैग्स को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि टैग्स लिखने में मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, उससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो वो मैं नहीं करना चाहूँगा। तो देखिए मैंने वहाँ से ये कॉपी किया है टैग्स को और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया है, और अब मैं P टैग को भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आपको Ctrl+S से इसे सेव करता हूँ, या फाइल्स में जाके भी सेव कर सकते हैं, या आप शॉर्टकट कमांड कीबोर्ड से Ctrl+S का यूज कर सकते हैं। एंड वो मैं कर चुका हूँ। अब मैं आपको आउटपुट में शो करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अब आपको इस टाइप से आपके ब्राउज़र पेज पे भी टैग्स दिखाई दे रहा है। तो ये फर्स्ट क्लास जो कि हमारी हेडिंग 1 की वजह से आया है, और ये जो टेक्स्ट है ये पैराग्राफ की वजह से आया है। अब इस पैराग्राफ को मैं चाहता हूँ अलग अलग पैराग्राफ्स में क्रिएट करना। तो मुझे हर पैराग्राफ के बाद यहाँ पे जैसे मुझे लगता है कि पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो मैं यहाँ से आके एक नया टैग इसे दे दूँगा। मुझे यहाँ पे लगता है कि एक और नया पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आके मैंने एक और टैग इसे दे दिया, और यहाँ पे आके मुझे लगा कि एक और पैराग्राफ शुरू हो सकता है, तो ये और टैग दे दिया। P का टैग मैंने दिया। P का टैग मैं क्लोज नहीं भी करूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं अब इसे चेक करता हूँ तो ये देखिए मेरे जो 4 लाइंस के अलग अलग 4 पैराग्राफ्स में मेरा टैग्स कन्वर्ट हो चुका है। तो दिस इज़ ये है फर्स्ट सिंपल HTML फाइल को क्रिएट करना। इसमें हमने अभी सीखा है सिर्फ एक सिंपल HTML फाइल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हेडर सेक्शन में अभी और भी बहुत सारे टैग्स हैं। टाइटल हम कैसे सेट कर सकते हैं अपने पेज का, और बॉडी सेक्शन के अंदर हेडिंग्स का और पैराग्राफ्स का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये कोड है सिंपल दोस्तों आपके लिए। तो आज की क्लास में ये एक सिंपल थोड़ा हमने जाना कि HTML कैसे हम फाइल को बना सकते हैं, और HTML का सिंपल पेज किस तरह से बन सकता है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। देखो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के सामने एक बेल आइकॉन है उस पर आप ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मेल के द्वारा मिल जाए।